हेलो। हमने पिछली वीडियो में हमने साइनी के बारे में पढ़ा था। हमने बस ये पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है। हमने एक्चुअली में कुछ किया ही नहीं था पहले दिन। तो आज से पहला दिन स्टार्ट होता है। तो इस पहले दिन में हम बात करेंगे कि पूरा का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि एक साइनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, पूरा का पूरा पैकेज किस तरीके से, पूरा जो भी यूज़र इंटरफेस है और जो सर्वर साइड का पूरा एक समराइज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चीज ये पहले ही इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत स्टोरी की बात करेंगे, ठीक है। अ, अगर आप कोई भी चीज़ स्टोरी में करते हो तो थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। मैंने पढ़ा था बचपन में। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, सपोज करिए कि एक मोहन, एक लड़का है, वो कॉफ़ी कॉफ़ी पीना चाहता है, ठीक है, आज के दिन। तो वो और एक कॉफ़ी शॉप, आप ऐसे समझिए कि आप इस कॉफ़ी शॉप के ऑनर हैं, ठीक है। जो भी आप खुद बनाते भी हैं खुद, और खुद ऑनर भी है, आप ऐसे सोच के इस कहानी को देखिए। तो जिस तरीके से जैसे आप कॉफ़ी शॉप के ऑनर हो, तो जो भी आपके कंज्यूमर हैं, तो मोहन एक कंज्यूमर है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, बात एक ही है। अगर आप डाटा साइंस वर्ल्ड में जाओगे तो मैं एज ए डेवलपर, तो मेरे लिए जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको मैं कहूँगा, जो मेरे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उनको मैं कहूँगा यूज़र्स। ओके। उसी तरीके से प्रोडक्ट मेरे लिए हो गया रियल वर्ल्ड में कॉफ़ी, ठीक है। उसी तरीके से डाटा साइंस वर्ल्ड में मेरे लिए प्रोडक्ट हो गया हिस्टोग्राम। जो भी यूज़र्स को आउटपुट दिखेगा, जो भी यूज़र्स को जो प्राप्त होगा, वो एक तरह से मेरे लिए प्रोडक्ट है। उसी तरीके से ही, और आप डेवलपर हो, आप खुद बनाते भी हो कॉफ़ी और खुद ओनर भी हो, तो आप डाटा साइंस वर्ल्ड में आप खुद भी डेवलपर हो। और जो ब्राउज़र आप क्योंकि आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो जो आपका शॉप है, जो भी कॉफ़ी शॉप है, तो आपके लिए वो हो गया ब्राउज़र। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई कंज्यूमर किस तरीके से आता है और शॉपिंग करता है। तो सबसे पहले मोहन, आज अच्छा दिन है तो उसका मन कर गया कॉफ़ी पीने का, तो वो गया है मार्केट में। और वो कहता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। गर्मी का टाइम है तो उसको कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। तो आप शेफ़ भी हो, ओनर भी हो, तो आपने ऑर्डर वगैरह लिया, हाँ, आपने देखा कि कॉफ़ी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कॉफ़ी बनाने के लिए? आपको सबसे पहले एक गिलास चाहिए, खाली गिलास चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा मिल्क लेना है, फिर 2 स्कूप ऑफ वाटर, नहीं क्या बोलते हैं, शुगर वगैरह, ठीक है। चीनी वगैरह लोगे, 3 पीस ऑफ आइस, और जो कॉफ़ी पाउडर है वो वगैरह, और चोको वगैरह मिला लोगे, तो उस ब्लाइंड करके उसके बाद फाइनली आप एक प्रोडक्ट बन जाएगा। उसको उसके बाद अपने जो कंज्यूमर है उसको सर्व कर दोगे। तो बेसिकली यही चीज़ होता है रियल वर्ल्ड में। अब यही चीज़ हमें कनेक्ट करना है जो भी हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मोहन गया शॉप में, उसी तरीके से ही कोई यूज़र्स आपके जो भी आपने वेब वेब जो वेब ऐप बनाया है, कोई यूज़र्स होगा, यो यूआरएल टाइप करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जैसे कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, वो कॉफ़ी मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आप कॉफ़ी बनाने के लिए क्या करोगे, वैसे ही आप आपके यूज़र्स ने यूआरएल टाइप किया ब्राउज़र में, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या कोड रन होगा। पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। जिस तरीके से आपको कॉफ़ी बनाने के लिए खाली गिलास चाहिए, उसी तरीके से ही हमें कुछ भी स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, आउटपुट $हिस्ट। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में आप मिल्क वगैरह मिलाते हो, जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो मिलाते हो, उसी तरीके से ही आपको आर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कोई फंक्शंस चाहिए। तो उसी तरीके से ही मैंने एक फंक्शन को चूज़ किया है, रेंडर प्लॉट। तो रेंडर प्लॉट मतलब ये कुछ प्लॉट को रेंडर्ड करके देगा, बना के देगा। उसके बाद जो फाइनली जो प्रोडक्ट है तैयार हो जाएगा, कॉफ़ी तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से फाइनली हमारा जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम चाहिए यूज़र्स को, तो हिस्टोग्राम मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो
आर ऑब्जेक्ट जो तैयार होता है इस तरीके से होता है। तो आउटपुट डॉलर हिस्ट एक वेरिएबल है और उसको मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं कि हम x इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो 1 एक ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर आप जो 1 एक डाटा है, ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप हीप मेमोरी में स्टोर करोगे, ठीक है, तो जैसे आपने जावा वगैरह किया होगा तो आपको पता होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर रहे हो किसी वेरिएबल में x में। उसी तरीके से ही हम आउटपुट डॉलर हिस्ट में हम जो हमने जो हिस्टोग्राम बनाया, जो प्रोडक्ट बनाया, मैं उसको सेव कर रहा हूँ, बस यही चीज़ है। तो ये चीज़ मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ आर में। तो ये जो हमारी सर्वर साइड की कोडिंग है, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। आपको ये चीज़ बस लिखना है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है इसको, सर्वर, ये चीज़ तो लिखनी है। ये जो अंदर की चीज़ है ये मैन है। तो ये चीज़ तो मैंने समझा दिया था। अब उसके बाद आपको यूआई भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करो, कुछ यूआई एलिमेंट दिखते हैं, ओके। अगर आप कहीं कॉफ़ी शॉप में जाओगे तो ऐसा तो नहीं खाली मैदान पड़ा रहता है, आपको कुछ ना कुछ तो दिखता है। जैसे आप कॉफ़ी शॉप में जाओगे तो फ्रंट में एक लॉन्ग टेबल रहेगा, उसके बाद कोई कोई ऑर्डर लेने वाला रहेगा, दो तीन बंदे रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपको एक फ्रंट एंड दिखता है, यूज़र इंटरफेस दिखता है। उसी तरीके से ही आपको कोई यूज़र इंटरफेस दिखेगा। यूज़र में आपको, अगर जैसे आपको कॉफ़ी चाहिए तो आपको कॉफ़ी वो टेबल में ला के देगा। उसी तरीके से ही जो आउटपुट आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा यूज़र इंटरफेस में, ब्राउज़र में। तो उस हमको सिर्फ वही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटपुट को डिफ़ाइन किया है। आउटपुट को मैंने प्लॉट आउटपुट लिखा है, जो जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमारा रिज़ल्ट है हिस्टोग्राम, उसको कंटेन करके रखेगा ब्राउज़र में। और मैंने उसको एक आईडी दिया है, और ये जो आईडी का नाम है हिस्ट। इस हिस्ट को सर्वर पकड़ेगा, ठीक है। और ये एक्चुअली में फंक्शन है, और मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया है, रैंडम 100 नंबर का मुझे हिस्टोग्राम चाहिए, बस। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हम रन करके देखते हैं। तो अगर आप अगर आपको यूआरएल टाइप करोगे, लोकल होस्ट और 6185 पोर्ट नंबर, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है रियल वर्ल्ड में, जैसे हर एक कंज्यूमर का अलग अलग टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसी तरीके से ही अगर आपके कंज्यूमर है, कभी कभी कस्टम ऑर्डर मिलता है कि अगर आप शुगर डाल रहे हो तो एक ही स्कूप डालना, मुझे ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है। तो इस तरीके के भी ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आइस नहीं डालना, ताकि गला ना बैठ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में। उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कॉफ़ी शॉप में क्या होता है, एक रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते हैं जो कि ऑर्डर ले रहे होते हैं, कितना स्कूप चाहिए, इतना ये चाहिए, कस्टमाइज ऑर्डर लेते हैं। तो उसी तरीके से ही आप रिसेप्शनिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, पूछताछ कर रहे हो, मतलब ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। उसी तरीके से ही जो भी आपका यूज़र है, आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको कोई इंटरैक्टिव एलिमेंट चाहिए, कोई इनपुट इंटरैक्टिव एलिमेंट चाहिए, जिससे यूज़र्स डायनेमिकली उसको कितने नंबर का हिस्टोग्राम चाहिए वो बता सके। जैसे इसको 25 नंबर का हिस्टोग्राम चाहिए तो वो कर ले। अगर मुझे 50 नंबर का चाहिए तो 50 नंबर का भी वो इंटरेक्ट करके, उससे बात करके, उसको उसको इमिडिएटली उसको रिज़ल्ट मिल जाए। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं बहुत सारे इनपुट फंक्शन, जिसकी सहायता से आप इंटरैक्टिव इनपुट एलिमेंट बना सकते हैं। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस कोडिंग है। तो सबसे पहले मैं लेआउट बना रहा हूँ। तो ये जो लेआउट है, ये लैंड की तरह लेआउट है, यानी कि आपको, अगर आपका कॉफ़ी शॉप है तो सबसे पहले आपको एक ज़मीन चाहिए। तो आप उसी तरीके से ही सपोज़ करिए, ये सबसे पहले ये आपकी ज़मीन होगी, और मैं यहाँ पे इनपुट के लिए यूज़र से, तो ये मेरा इनपुट आईडी है नम एक वेरिएबल है, और
उसमें ही जाके वैल्यू स्टोर होता है। 25 है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने 25 डाल रखा है। उसका उसकी जो रेंज होगी मिनिमम होगी 1 और मैक्सिमम होगी 100। तो मैं पहले इसको रन करके ही दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले मैंने पूरा का पूरा लेआउट बनाया, ये पूरा का पूरा ब्राउज़र में जो शो ऑफ होगा उसका लेआउट, और उसके बाद मैं करा रहा हूँ इनपुट। तो ये यूज़र्स को दिखेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 25 है, इसलिए यहाँ पे 25 पे हुआ है। और मैंने यहाँ पे नामकरण कर रखा है लेबल चूज़ अ नंबर, तो वही चीज़ है। और 1 से लेके 100 तक इसकी रेंज है। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये चीज़ बताया था। और सर्वर साइड बिल्कुल सेम है, ये भी चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बता दिया था। मैं बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इनपुट एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, यही चीज़ एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो अब यूज़र्स को चाहिए 50 नंबर का हिस्टोग्राम। तो ये क्या करेगा, यूज़र्स इस तरीके से ड्रैग कर देगा, तो ये आपको एक यूज़र्स को हिस्टोग्राम मिल गया रैंडमली 50 नंबर, 51 नंबर। तो अगर आपको समराइज़ करना हो तो आपको सबसे पहले यूज़र इंटरफेस बनाना है। तो बहुत सारे लेआउट होते हैं, आप साइनी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। तो आपको इस यूआरएल में आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लेआउट बनाना है, लैंड वगैरह, ठीक है। तो फ्लूड पेज ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आपको जो भी यूज़र से इनपुट लेना है, ये इनपुट एलिमेंट है, बहुत सारे फंक्शन है, उसी तरीके से आउटपुट है। तो डेमो के लिए मैं और एक चीज़ करता हूँ। तो मैं लेआउट में क्या ले रहा हूँ, फ्लूड पेज ही ले रहा हूँ। उसके बाद एलिमेंट में मेरे को क्या लेना है, मैं ऐसा मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि यूज़र्स एक टेक्स्ट डाले जैसे कि हेलो, वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। मैं यही एक सिंपल ऐप बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को इनपुट के लिए, क्योंकि यूज़र्स टेक्स्ट को इनपुट डालेगा, इसलिए मुझे चाहिए टेक्स्ट इनपुट लेआउट, ठीक है। तो इसलिए मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। और मेरे को आउटपुट चाहिए वो भी टेक्स्ट में ही। तो इसके लिए भी होता है, जैसे कि वर्बटिम टेक्स्ट आउटपुट, ये इस टेक्स्ट आउटपुट के लिए होता है। तो मैं इस दो चीज़ का इस्तेमाल करूँगा और कोडिंग करूँगा, और देखते हैं। तो मैंने एक यूज़र इंटरफेस बनाया है जिसमें मैंने टेक्स्ट इनपुट लिया है। तो ये मेरा आईडी है, और ये मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और ये हेलो मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये हमारा लेबल है, ठीक है। ये हमारा लेबल है, और जो भी वैल्यू है, और ये हमारा टेक्स्ट आउटपुट है, और ये वैल्यू है। तो जो भी ये वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू को, और अब हम आते हैं यहाँ पे सर्वर साइड। तो मेरे को ये हमारा वेरिएबल है, जिस तरीके से अ, मैंने जो भी मैंने कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक आईडी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू एक आईडी है। तो उसी तरीके से ही मेरे को आउटपुट लेना है, डॉलर साइन करके वैल्यू लिखना है। उसके बाद मुझे जो शो ऑफ करना है, जो भी मैं टेक्स्ट लूँगा, जो भी टेक्स्ट इनपुट में मैं एक टेक्स्ट लूँगा यूज़र से, उसको मुझे करना है अपर। तो ये जो फंक्शन है वो टाइडीवर्स पैकेज में अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट किया है, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अपर केस में। और मैंने रेंडरिंग फंक्शन इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को रेंडर्ड करना है, दिखाना है, इसलिए मैंने रेंडर टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा सिंपल ऐप है। तो इसने क्या किया है, जो भी लोअर केस लेटर है उसको अपर केस में कन्वर्ट किया है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रवि, तो ये देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि वो लिखता है मोहन, तो मोहन अपर केस में हो गया। और डाटा साइंस, तो डाटा साइंस कैपिटल केस में हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हो। मैंने लॉजिक बिल्कुल सेम लगाया है, मैंने कुछ भी कोई अलग से कुछ चीज़ें की नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लगने स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।